माता शबरी और भगवान श्री राम का मिलन। मित्रों, वास्तव में चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं और अपने समर्पित शिष्य के लिए तो अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। ऐसी ही एक कथा है मतंग महर्षि और माता शबरी की। माता शबरी ने गुरु की आज्ञा का किस तरह पालन किया और गुरु कृपा से माता शबरी को भगवान श्री राम के दर्शन कैसे हुए, यही सब इस कथा में वर्णन है। तो आइए सुनते हैं एवं देखते हैं। एक बार जब माता शबरी को महर्षि मतंग आश्रम सौंप कर देवलोक जाने लगे तो माता शबरी साथ जाने की जिद करने लगी। माता शबरी की उम्र उस वक्त 10 वर्ष की थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि मतंग माता शबरी को रोते हुए देख व्याकुल हो उठे और उन्होंने शबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान श्री राम आएंगे, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। गुरु का वाक्य अवश्य सत्य होकर रहेगा, यह बात अबोध शबरी जानती थी। तो उसने फिर पूछा, कब आएंगे? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। वे ब्रह्म ऋषि थे। तो महर्षि मतंग शबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और शबरी को नमन किया। तो आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण आश्चर्य में डूब गए। ये उलट कैसे हुआ? गुरु यहाँ शिष्य को नमन करे, ये कैसे और क्यों हुआ? लेकिन महर्षि मतंग के तेज के आगे कोई कुछ बोल न सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ है। अभी दशरथ जी का विवाह भी नहीं हुआ है। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर भगवान की प्रतीक्षा होगी, फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा और फिर भगवान की प्रतीक्षा होगी, तब वो जन्म लेंगे और फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा और फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा और फिर वनवास के आखिर वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज करते हुए वे यहाँ आएंगे। तुम उनसे कहना कि आप सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, उसे दुष्ट बाली के संताप से मुक्त कर दीजिए। आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त कर सकेंगे। जब शबरी ने यह सब सुना तो एक क्षण कर्तव्य मूढ़ सी हो गई और अबोध शबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी नहीं पाई। वह फिर से अधीर होकर पूछने लगी,
इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? तब महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, ये भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे से निकल आए। इसलिए प्रतीक्षा करना, वो कभी भी आ सकते हैं और तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे। शायद यही मेरे तप का फल है। शबरी गुरु के आदेश को मान वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन भगवान श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी और वह यह भी जानती थी कि समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है, वे तो कभी भी आ सकते हैं। और इसी इंतजार में ये हर रोज रास्ते में फूल बिछाती है और हर क्षण प्रतीक्षा करती है। और ऐसा करते करते माता शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रहती थी। और जब एक दिन उनके बिछाए फूलों पर भगवान श्री राम के चरण पड़े, शबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया। आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ। भगवान श्री राम उसके आश्रम में आ गए। माता शबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन भगवान श्री राम को कभी तीनों माताओं ने झूठा नहीं खिलाया, उन्हीं भगवान श्री राम ने माता शबरी के झूठे बेर खाए। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी भगवान श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो। और एक टक देर तक उन भगवान श्री राम को निहारते रहने के बाद वृद्धा माता शबरी के मुंह से स्वर फूट पड़े, कहो राम, शबरी की कुटिया को ढूंढने में आपको अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल है। फिर माता शबरी बोली, जानते हो राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई मर्यादा पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। फिर भगवान श्री राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। तो माता शबरी बोली, एक बात बताऊं राम, भक्ति में दो प्रकार की शरणागति होती है। पहली वानरी भाव, दूसरी माजरी भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिर न सके। उसे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का
भी एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता रहता है। यह बांधी भाव, पर मैंने ये भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चित बैठा रहता है कि माँ है न, वह स्वयं मेरी रक्षा करेगी और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चित थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। मांझरी भाव। भगवान श्री राम मुस्कुरा कर रह गए तो माता शबरी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है न। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य में वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते। इस पर भगवान श्री राम गंभीर हुए और बोले, इस भ्रम में न पड़ो माँ। राम क्या रावण का वध करने आया है। रावण का वध तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने। हे माँ, ताकि सहस्त्रों वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्ला चिल्ला कर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा है। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। और राम वन में इसलिए भी आया है ताकि भविष्य में स्मरण रहे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है माँ। इस पर माता शबरी एक टक राम को निहारती रही। भगवान श्री राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम राजमहल से निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि एक माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है
कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और कर दूसरों का घमंड तोड़ा जाए, यही राम राज्य है। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों के युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी माता शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। यह सुनकर माता शबरी की आंखों में जल भर आया। उसने बात बदल कर कहा, बेर खाओगे राम? भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले कि बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। शबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, बेर मीठे हैं न भगवान? तो भगवान श्री राम बोले, यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। यही अमृत है, बस इतना ही समझ रहा हूँ। शबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बारंबार सादर प्रणाम।